हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने अलग अलग दुकानों के वीडियो बनाए हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा, लगभग 150 तक मैंने अलग अलग इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं लोगों के। तो उससे मुझे एक बात पता चली कि अगर आप कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका लोकेशन बहुत मैटर करता है। लोकेशन अगर आपका ठीक है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग आधी लग जाती है। आपका दुकान बहुत जल्दी सेट हो जाता है अगर आपका लोकेशन ठीक है। तो आपको कभी जेब से भाड़ा नहीं भरना पड़ेगा, या फिर अगर आपका भाड़ा ज़्यादा भी है, 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा भी अगर आप भरते हो तो भी आपको आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी दुकान अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट या सबसे बेहतरीन लोकेशन कौन सा होगा। दोस्तों, आज हम 6 अलग अलग दुकानें की बात करेंगे जो किस किस लोकेशन पे शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहला दुकान है ग्रोसरी का दुकान या फिर किराने की दुकान। दोस्तों, अगर आप किराने की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो नए नए एरिया जो डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप लोअर मिडिल क्लास एरिया में भी शुरू कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो मॉल में जाना पसंद करते हैं, तो आप मिडिल क्लास एरिया को टारगेट मत कीजिए। एक तो नया एरिया जो डेवलप हो रहा है या फिर लोअर मिडिल क्लास एरिया। पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि किराने की दुकान जब आप शुरू करते हैं तो आपको दुकान में दबा के सामान भरना चाहिए। दुकान में भर भर के सामान भरना चाहिए। 5-5 रुपये के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, 5 रुपये के, 10 रुपये के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसकी डिमांड बहुत रहती है। इसमें प्रॉफिट आपको कम मिलता है पर इसकी डिमांड बहुत होती है, ग्राहक आपके पास आने लगता है। अगर आपके दुकान में ज़्यादा सामान नहीं रहा तो कस्टमर वापस जाते हैं, और एक बार वो आपके दुकान से चले गए तो दूसरे दुकान को जुड़ जाते हैं, तो उनका आना जाना बंद हो जाता है। तो आपको दुकान में पूरा भर भर के सामान भरना चाहिए। ये सामान अगर बिका नहीं तो इसमें से 80% सामान रिटर्न होता है, जिसका आपको नुकसान नहीं होता। तो ये सब आपको दुकान में रखना चाहिए और अच्छे एरिया को टारगेट कीजिए, आपका दुकान बहुत अच्छा चल सकता है। दूसरा बिजनेस है हार्डवेयर का बिजनेस। दोस्तों, अगर आप सिटी में हार्डवेयर का दुकान शुरू करते हैं, जो सिटी है वहाँ पे शुरू करते हैं, तो आपका दुकान 100% डूबेगा। हार्डवेयर का दुकान कभी भी सिटी में नहीं चलता। सिटी में हार्डवेयर का दुकान तभी चलेगा जब कोई नया बिल्डिंग गिर के नया बिल्डिंग बनेगा या फिर कोई नया कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। हार्डवेयर की दुकान में कोई ऐसे ही नहीं जाता है। हार्डवेयर का धंधा, जैसे अगर कस्टमर आता है तो 10,000 का सामान लेके जाता है, या फिर वो 2-5 रुपये, 5-10 रुपये का ही धंधा होता है। तो हार्डवेयर का बिज़नेस अगर आपको शुरू करना है, जो नया एरिया डेवलप हो रहा है, जहाँ पे नए घर बन रहे हैं, नए मकान बन रहे हैं, नए बिल्डिंग बन रहे हैं, वहीं पे आप शुरू कीजिए। वहाँ पे आपको भाड़ा भी कम लगेगा, वहाँ पे आपके कस्टमर्स भी बहुत होंगे। तो नया डेवलपिंग एरिया सबसे बेस्ट होता है हार्डवेयर के बिज़नेस के लिए, ये चीज़ ध्यान में रहिए। सिटी में आपको मुफ्त में भी दुकान मिलेगा तो भी आप शुरू मत कीजिए, बिल्कुल नहीं चलेगा। डेवलपिंग एरिया में जो नए नए कॉलोनीज डेवलप हो रही है वहीं पे आपका हार्डवेयर का दुकान चलता है। दोस्तों, तीसरा बिजनेस है स्टेशनरी की दुकान। दोस्तों, अगर आप स्टेशनरी का नया दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लोकेशन को चुनना चाहिए जहाँ पे ऑफिसेस हो, बैंक्स हो या फिर कॉलेजेस हो। ऑफिसेस, बैंक्स, कॉलेजेस, यहाँ पे स्टेशनरी का दुकान अच्छे से चलता है। दोस्तों, स्टेशनरी में बहुत सारी वैरायटी आती है, 500-1000 प्रोडक्ट्स आते हैं स्टेशनरी में, तो यहाँ पे आपको वैरायटी का प्रॉब्लम नहीं आता है। पर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप स्टेशनरी का दुकान शुरू करने वाले हो या फिर करना चाहते हैं तो आपको आपके दुकान में ज़ेरॉक्स, लैमिनेशन और प्रिंटआउट्स ये सब रखना कंपलसरी है, क्योंकि लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से लोगों का आना जाना बढ़ता है आपके दुकान में। ज़ेरॉक्स निकालने के बहाने लोग आपके दुकान में आते हैं और बाकी सामान भी बिकता है। और मान के चलो आपको ऐसा लोकेशन मिलता है जो रेसिडेंशियल एरिया है। रेसिडेंशियल एरिया में अगर आपको स्टेशनरी की दुकान शुरू करने की नौबत आती है या फिर करनी पड़ती है तो आपको स्टेशनरी के साथ में वैरायटीज़ और क्रॉकरीज या फिर गिफ्ट शॉपिंग, ये कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है। सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया में स्टेशनरी नहीं चलेगा, बाकी चीज़ें साथ में रखनी चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप ऑफिसेस में या फिर बैंक्स के आसपास या फिर कॉलेजेस के आसपास स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं तो आपको दुकान के बाहर निकाल के भी काम करना चाहिए। जैसे बाहर के ऑर्डर्स लेने चाहिए, उनको सप्लाई करना चाहिए, बैंक्स में, ऑफिसेस में उनका जेरॉक्स का काम लेना चाहिए। स्टेशनरी का बिजनेस अच्छा चलता है, साल के 12 महीने बिजनेस होता है, अच्छा खासा पैसा आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं। दोस्तों, अब चौथी दुकान है मेडिकल की दुकान।
दोस्तों अगर आप मेडिकल की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपके सामने दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आप किसी डॉक्टर के बाजू में दुकान शुरू कीजिए। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। जानते हैं क्या होता है? डॉक्टर के बाजू में अगर आप मेडिकल की दुकान शुरू करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लग जाती है। जैसे 3 लाख के अंदर आपका दुकान शुरू हो जाता है। उसमें सामान भी कम होता है, क्योंकि डॉक्टर की जो होती है प्रैक्टिस, उसके जो पेशेंट होते हैं वही आपके ग्राहक होते हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा बिजनेस होता है। पर जब आप डॉक्टर के बाजू में मेडिकल की दुकान शुरू करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी टर्म एंड कंडीशन होती है जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती, कि इसमें आपको डॉक्टर को कमीशन देना पड़ता है। इसमें 60-40% या फिर 50-50% ऐसे काम चलता है। 90% केसेस में आपको डॉक्टर को कमीशन देना ही पड़ता है। मतलब मान के चलो, अगर आपका 500 रुपये का बिजनेस होता है तो 500 रुपये के बिजनेस में 100 रुपये मान के चलो, अगर उसमें आपका नेट प्रॉफिट बनता है तो वो 500 रुपये के बिजनेस में आपको 40 रुपये डॉक्टर को देने पड़ेंगे और 60 रुपये आपके बचेंगे। 60-40%। या फिर कुछ केस में ऐसा ही होता है जहाँ पे डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी होती है, डॉक्टर के पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको डायरेक्ट बोलता है 50-50%। मतलब 500 रुपये के बिजनेस में अगर 100 रुपये प्रॉफिट होता है तो 50 रुपये आपका, 50 रुपये डॉक्टर का। इस तरह से काम चलता है। या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन ऐसा भी है, अगर आपको डॉक्टर के पास दुकान शुरू नहीं करनी है तो आप मेन रोड पे, जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, मेन रोड पे आप दुकान शुरू कर सकते हैं। पर ऐसे केस में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए की हो जाती है। यहाँ पे आपको दुकान में बहुत सारा सामान रखना पड़ता है, जैसे जेनरिक दवा रखनी पड़ती है, कॉस्मेटिक्स रखना पड़ता है, जनरल स्टोर्स, मेडिकल, ऐसा पूरा सामान रखना पड़ता है। पर यहाँ पे आपको किसी को कमीशन देने की, डॉक्टर को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन है आपके पास, कहीं पर भी आप शुरू कर सकते हैं। मेडिकल में भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है, पर आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। हालांकि डिस्काउंट देने के बाद भी इसमें 10 से 15% मार्जिन बचता है। 5वां बिजनेस है पेंट शॉप। दोस्तों पेंट शॉप मतलब कलर की दुकान या फिर पेंट की दुकान, ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे आपको अगर ये दुकान शुरू करनी है तो इसमें दोनों ऑप्शन है। जैसे आप सिटी एरिया में भी डाल सकते हैं या फिर डेवलपिंग एरिया में भी डाल सकते हैं। तो देखो होता क्या है, सिटी एरिया में जैसे वो जो सिटी होती है, जो डेवलप सिटी होती है, वहीं पे किसी न किसी ने बिजनेस बिठाया हुआ रहता है, जो पुरानी कलर की दुकान होती रहती है। तो वहाँ पे आपको कंपटीशन में दुकान शुरू करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा या फिर कुछ अलग स्कीम्स चलानी पड़ेंगी। पर अगर आप डेवलपिंग एरिया में डालेंगे जहाँ पे नए नए घर बन रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन बनता है पेंट शॉप के लिए। क्योंकि पेंट शॉप नए एरिया में घर बनते हैं, वहाँ पे लोग पेंटिंग कराते हैं, नए नए पेंट, लस्टर है या फिर एक्सटीरियर पेंट वगैरह लोग कराते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। पेंटर्स आपके पास आ सकते हैं, नए नए एरिया में जो पेंटर्स रहते हैं वो आपके पास आके आपसे सामान खरीद सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस होता है। पर बड़ा मतलब अच्छा बिजनेस, अगर आपको लंबा बिजनेस करना है तो डेवलपिंग एरिया में पेंट शॉप अच्छा चल सकता है पुराने एरिया के मुकाबले। और यहाँ पे आपको नया जो डेवलप एरिया हो रहा है वहाँ पे आपको रेंट भी कम लगता है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब दोस्तों छठा बिजनेस है ऑटो पार्ट्स का दुकान। दोस्तों अगर आप 2 व्हीलर के स्पेयर पार्ट का या फिर 4 व्हीलर के स्पेयर पार्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। यहाँ पे आपको दुकान जो शुरू करनी है वो आपके दुकान के आसपास गैरेज होने ज़रूरी है। आपकी दुकान अंदर है या बाहर है फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे 4 से 5 मैकेनिक होने चाहिए। क्योंकि ये ऑटो पार्ट के दुकान में डायरेक्ट ग्राहक जाता नहीं है, ग्राहक जो जाता है वो मैकेनिक के थ्रू ही जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपका जो दुकान आप शुरू करेंगे, आपके दुकान के बाहर आपको 2-3 मैकेनिक को रखना ज़रूरी है। 2 से 3 मैकेनिक, 4 मैकेनिक, जितना पॉसिबल हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक आप रखिए। उनसे भाड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आप सिर्फ उनको कहिए कि आप मेरे दुकान से सामान लें और आप दुकान के आसपास काम करें, या फिर आपके दुकान के बाजू में उनको जगह बना के देनी चाहिए ताकि वो काम कर सके 2 व्हीलर का या फिर 4 व्हीलर का। तो ऑटो पार्ट्स के बिजनेस के लिए गैरेजेस बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा गैरेजेस होंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।